हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनसाइडर मंत्रा। होप यू डूइंग वेल गाइज। आप सोच रहे हो कि एलएलएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये मन में डाउट आ रहा होगा। दूसरा डाउट ये आ रहा होगा, क्या एलएलएम अगर एनआईएसएम से करते हैं तो वर्थ है कि नहीं है। ये पर्टिकुलरली वीडियो जो है एनआईएसएम एलएलएम प्रोग्राम के बारे में है। तो जो इंपॉर्टेंट डाउट आपके हैं, जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज इट वर्थ फॉर परसुइंग एलएलएम फ्रॉम एनआईएसएम। अगर 5 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर ये वर्थ है कि नहीं है, प्लेसमेंट कितना है, एवरेज पैकेज क्या है। लॉट ऑफ क्वेश्चन कम इन योर माइंड रिगार्डिंग दैट। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपका जो है डाउट आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो एनआईएसएम से अगर एलएलएम करते हो तो आपको भी पता है कि ये इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज लॉ में एलएलएम प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, जो एक नीश एरिया है, जो कैपिटल मार्केट में आपको इजीली एंट्री दिला सकता है। आप जो है अगर यहाँ से एलएलएम कंप्लीट करते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर वर्क कर सकते हो, या फिर जो है आप लीगल ऑफिसर ग्रुप में वर्क कर सकते हो, या फिर लॉ फर्म में जो आप जो है, और इसके अलावा आप जो है मर्चेंट बैंकिंग में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो। यहाँ से आपके लिए एक ब्रॉड ऑप्शन ओपन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इजीली एंट्री प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मुख्यतः जो एम है एनआईएसएम का, जो ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफर कर रहा है एनएलयू मुंबई के साथ, उसका मेन एम ही है कि आपको जो है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा सके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में कि एलएलएम का जो है बेसिकली प्रोसीजर क्या है, आगे की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी कैसे यूज किया जाए, या क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन ये है कि देखो 20 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। मैं थोड़ा बिजी था अपने वर्क में, तो इस कारण जो है मैं डिले वीडियो डाल रहा हूं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो आप 3 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और जो डेट ऑफ एंट्रेंस है वो 12 अप्रैल को है। तो अभी आपके पास 3 मंथ बचे हुए हैं। ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर ही रहे होगे, सिलेबस भी ऑलरेडी आप जानते हो। और एंट्रेंस के बाद इसका इंटरव्यू प्रोसीजर होता है। देन इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट आता है। इंटरव्यू का टाइमलाइन जो है दिया गया है वो आपका जो है 11 से 15 मई के बीच दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं जो एंट्रेंस सिलेबस है उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे जो है 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 5 जो है सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जूरिस्प्रूडेंस है, सेकंड आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, थर्ड आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, फोर्थ कंपनी लॉ है, एंड जो है फिफ्थ आपका करंट अफेयर्स है। तो जिसमें बेसिकली आपके कंपनी लॉ के 40 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी सभी के जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं, और जो है 120 मिनट आपको मिलते हैं अपना जो है एंट्रेंस देने के लिए। रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं जो एंट्रेंस सिलेबस से रिलेटेड है। मैंने बताया कि ऑलरेडी जो है 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, तो देखो गो फॉर द लॉ सब्जेक्ट आप बेयरक्ट के थ्रू जा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए आपको जो है स्टैटिकल बेस्ड क्वेश्चन मेनली जो पूछे जाते हैं, लास्ट 2-3 साल में यही रहे हैं, मेरे टाइम भी वही था। और लिटिल बिट मैंने कुछ स्टूडेंट से पिछले बार भी बात की जो अभी पढ़ रहे हैं, उसमें जो है बहुत से स्टूडेंट हैं, तो उनका भी यही कहना था कि इसी तरह के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। तो अगर आप सही से प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली जो है कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पायरेंट जो है इंक्रीज हो रहे हैं एवरी ईयर। तो वो जो है थोड़ा सा आपके लिए टफ कंपटीशन क्रिएट करते जा रहे हैं। एनएलयू भी जो है प्लेसमेंट बहुत ही कम एनएलयू प्रोवाइड करते हैं। एक टॉप 1, 2, 3 को छोड़ दो तो एनएलएसआर है, एनएलएसआईयू है, या फिर जो है अदर कुछ कॉलेजेज हैं। लेकिन इस मोस्ट ऑफ टाइम आदमी के दिमाग में आता है कि आफ्टर एलएलएम कंप्लीटिंग दैट एंड यूजीसी करेंगे, फिर जो है एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं, या फिर किसी को जो है एक वो रहता है कि चलो यार अब तक प्रैक्टिस कर लिया है, थोड़ा स्पेशलाइजेशन आ जाए, एलएलएम एक डिग्री ले। ये आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गए। लॉ सब्जेक्ट के लिए आप जो है डायरेक्ट के लिए जा सकते हो, और जो है करंट अफेयर के लिए आप स्टैटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो आप आरबीआई वेबसाइट बेस्ट है, जो अभी करंट में देख सकते हो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सेबी के वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और जो है अच्छे जो भी है बिजनेस न्यूज, कोई भी एक पिंक पेपर यूज कर सकते हो, लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो आपको लॉट ऑफ न्यूज जो है इजीली आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। बिजनेस हिंदू पब्लिकेशन का, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गई। और क्वेश्चन पैटर्न इजी टू मॉडरेट ही रहता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फी कितनी है, क्योंकि आप जो है फी ऑलरेडी जानते हो। मैंने बात की वीडियो में भी कहा कि इतनी फी इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या ये वर्थ है कि नहीं है।
तो इस बार फी जो है 4,86,000 रुपीज आपको पेमेंट करने रहेंगे टोटल 1 ईयर के कोर्स के लिए। जो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत रिस्क फैकल्टी यहाँ की है NISM की, तो बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सिमुलेशन लैब है, ब्लूमबर्ग टर्मिनल है, एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग टू लर्न ड्यूरिंग द टाइम ऑफ NISM ऑल्सो। तो आप एक बेहतरीन तरीके से नर्चर होके आप जो है कैपिटल मार्केट लिए प्रिपेयर हो सकते हो और मार्केट में अपना वर्क कर सकते हो या अपना जो है योगदान दे सकते हो। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए LLM हो सकता है NISM का। इसके अलावा जो NISM और कोई कोर्सेज ऑफर करता है, सर्टिफिकेशन कोर्स तो ऑलरेडी आप जानते हो बहुत ही फेमस है NISM का, AIF हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर PMS हो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर किया जाता है LLM के अलावा, PGDM इन सिक्योरिटीज मार्केट 2 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ये PGPISM 1 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PGDM एंड PGPISM कोर्स के कंप्लीट डिटेल के साथ। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। टाइमलाइन ऑलरेडी बता दिया है। एप्लीकेशन फी के रूप में आपको जो है 1,000 रुपीज पे करने रहेंगे और जो है प्रिपरेशन के लिए आपके पास 3 महीने बचे हैं। अगर आप सही से थॉरली फोकस्ड होकर प्रिपेयर करोगे तो आप ये इजीली एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन एन एंट्रेंस, देन वी विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।